ओम शांति। वह ब्राह्मण जो जानते हैं परमात्मा आ चुका है, वह ब्राह्मण जो जानते हैं कि संगम युग चल रहा है, वह ब्राह्मण जो अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते हैं, ये भी जानते हैं कि ये परमात्मा महावाक्य, और जो दिन भर सेवा करते, शाम को नुमा शाम योग करते हैं, चार्ट भी लिखते हैं, ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, बनाते हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं अचेतन में, फिर भी कहीं ना कहीं सो रहे हैं। सोचो, सब कुछ करते हुए भी अब स्वयं को जगाना है। दूसरा हमें नहीं जगा सकता, हमें खुद ही जगना पड़ेगा। लक्ष्य ही है जागरण का, संपूर्ण जागरण का। तो सबसे पहली निद्रा जो ब्राह्मण जीवन की, वो है इंद्रियों की गुलामी की निद्रा। आंख बस में नहीं, कान बस में नहीं, मुख बस में नहीं, रूप रस स्पर्श शब्द और गंध, पांच है, और पांचों ही जिसके बस में, वो है योगी। रूप जिसे आकर्षण ना करे। सीता ने क्या कर दिया, आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, सुख की बाउंड्री को क्रॉस किया, और उधर रूप का आकर्षण, रूप रस जीवा, जो दिन रात डूबे हुए हैं जीवा के रस में, वो अति इंद्रिय रस का अनुभव कैसे करेंगे। स्पर्श हाथ जैसे है, स्पर्श से उत्पन्न जो भी संसार में सुख है, वो सभी अंततः दुख में परिवर्तन होते हैं। ऑल टच, बाबा ने कहा शुरुआत में सुख मिलता, जहां जहां टच है, जहां जहां इंद्रिय से स्पर्श कर रही और सुख का अनुभव हो रहा है, जहां इंद्रिय वस्तुओं का स्पर्श हो रहा है, जहां सुख अनुभूति हो रही, वो सारे सुख आदि अंत वाले हैं और तुरंत दुख में रूपांतरित हो जाते हैं। शब्द, कान सुनना अर्थात संसार की चीजों को सुनने का जिनको रस है, संसार के गीतों को, संसार के संगीतों को, संसार की बातों को, विषैली बातें, बेकार की बातें, वो भगवान की बातें कब सुनेंगे। सोचो, जिनके कान लगे हुए हैं संसार की ओर, व्यर्थ चिंतन में, प्रदर्शन पर चिंतन के स्वाद में समय वेस्ट कर रही है, वो परमात्मा के ऐसे गुह्यतम महावाक्य को, राज विद्या पवित्रतम, हे अर्जुन मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूं वो तुम सुनो, वो राज विद्या, राज गुह्यम पवित्र को पवित्र करने वाला ये ज्ञान है। इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के लिए कान भी कैसे चाहिए, सोने का बर्तन। यदि उसमें कचरा भरा हुआ, संसार भरा हुआ है, तो वो कान सुन नहीं पाएंगे उन महावाक्यों को। गंध, सुगंध, सोचो, योगी अर्थात इंद्रियों का मालिक। बाबा ने कहा कि ये देह भी मेरी नहीं, आज सुबह की साकार मुरली, कि देह के सर्व संबंधों को भूलकर, देह की चीजों को भूलकर और इस संसार को भूलकर सिर्फ एक बाबा को देखना है। ये बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सुबह की मुरली में कहा इंद्रियों की दास्ता, इंद्रियों का भाव समझना है। इंद्रियों को जो दो वो अच्छा लगता है और फिर वो धीरे धीरे उसी का आदी हो जाता है। उसको जो खिलाओ, उसको जो दो वो धीरे धीरे उसको वही चाहिए। परंतु एक भी इंद्रिय यदि बस में नहीं तो बाकी सभी को घसीट कर लेकर के आती है। स्वयं को चेक करो और चेंज करो। बाबा ने आज सब कुछ मुरली में कहा। आज बाबा ने सुबह की मुरली में ही कहा कि बच्चे शीश महल है,
ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। इस शीश महल में सब कुछ दिखाई देगा। कौन राज दरबारी, कौन राज अधिकारी। राजा अगर स्वयं ही गुलाम होकर के बैठा है और प्रजा उस पर राज कर रही है तो ऐसे राजा को क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली राजा, कमजोर शासक। तो और जब जब शासक कमजोर होता है राज्य ज्यादा समझ तक नहीं कर पाता है। दूसरी गुलामी, दूसरी निद्रा, और वो है आलस की निद्रा। पता सब है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जो पता ना हो। मुरलिंगम में बाबा क्लासेस में सब कुछ बता दिया है, परंतु आलस इतना तगड़ा है कि पुरुषार्थ करने ही नहीं देता है और आलस की आदत बनी हुई है और वो आलस नहीं चाहता है कि वो आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। परंतु यदि हम चाहें तो हम इस आलस से मुक्त हो सकते हैं। अमृत वेले का आलस, कौन सा आलस? मूल्य चिंतन का आलस। उठ गए अमृत वेला परंतु अनुभव नहीं कोई। उठ रहे हैं परंतु अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है। ये आलस की निशानी है। सूक्ष्म में मन नहीं चाहता कि पुरुषार्थ करें, इसलिए आलस का मार्ग ढूंढा है। कैसे स्वयं को जगाएं इस आलस की चेतना से, ज्ञान से। स्वयं स्वयं को जगाना है ज्ञान से। स्वयं स्वयं से बात करनी है, स्वयं स्वयं को बताना कि ये समय कौन सा चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसा ही पुरुषार्थ चलता रहेगा तो अंत में दुख होगा। सुबह से लेकर रात तक कौन कौन सी बातों में मैं आलसी बन चुका हूं। अमृत वेला, अमृत वेले के बाद के समय चिंतन का समय है, उस समय आलस। उसके बाद मूल्य सुनना, चिंतन करना, भोजन बनाना, भोग लगाना। सोचो, कई भोग में भी आलस खाते, लेकिन बाबा ने कहा कि भगवान को एक दिन भी ऐसा ना जाए जो बाबा को भोग लगाए खाएं। बाबा ने कहा एक एक भी संबंध बाबा से कम ना हो, तो क्या उसको अपने बेटा नहीं बनाया है ना माताओं ने? तो अपने बेटे को बिना भोजन खिलाए नहीं खाना है। तो आज से संकल्प करें कि जब तक उसको भोग नहीं लगाएंगे, 24 घंटे में एक बार तो जरूर लगाएं, तब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे। कई भाई भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो भोग भी लगाते हैं। बाबा ने कहा पत्रम पुष्पम त्वयं योगा, माना कि हे अर्जुन, जो पत्र पुष्प फूल फल दे दे, पत्ता दे दे, कोई फूल दे दे, इतना भी कर दे तो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करूंगा। भगवान भावना का भूखा है और प्रेम का प्यासा है। उसे प्रेम चाहिए और भावना चाहिए। जितना अनन्य भाव से हम उसे स्वीकार कराते हैं वो उतनी अनन्य भाव से स्वीकार करता है और हम उसको प्रेम पास से बांध सकते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने बाप को अपनी प्यार की रस्सी में बांधा है। अव्यक्त महावाक्य बाबा के, तुम बच्चों ने बाप को अपने प्रेम की रस्सी से बांधा है। तो बताओ बड़ा कौन है, बांधने वाला या बंधने वाला? ऐसा अव्यक्त मूल्य में बाबा ने कभी प्रश्न कहा किया था। तो बाबा ने कहा कि यदि भोग ना लगाना ये भी आलस्य है। सेवाएं हैं और बुलाया जा रहा फिर भी बहाने बनाना ये भी आलस्य है। नुमा शाम का समय चल रहा है और हम व्यर्थ की चीजों में लगे, जबकि वो इतनी आवश्यक नहीं है कि हम बैठकर योग करें। तो नुमा शाम का योग बाबा ने कहा ना करना भी आलस्य है, 6:30 से 7:30 तक। क्योंकि जैसा अमृत वेला शक्तिशाली है वैसा ही नुमा शाम का योग शक्तिशाली है। चाहे 7 से 7:30, कोई कहते हम ड्यूटी पर हैं, ट्रेवलिंग पर, कहीं पर भी हैं, बुद्धि को एकाग्र कर देना उस समय। रात को सोने से पहले उसको याद ना करना
रात को सोने से पहले उसको धन्यवाद किए बिना ही सो जाना, ये भी आलस्य है। स्वयं को आलस से जगाना है कि समय कौन सा चल रहा है। आए थे तो जगे थे, ज्ञान में आने के बाद वो निद्रा से तो जाग गए, अज्ञानता वाली, परंतु ये दूसरी निद्रा है। कौन सी? आलस की निद्रा, तीसरी निद्रा, गफलत की निद्रा, ब्लेंडर, ग्रेट, श्रीमत का उल्लंघन, ये भी एक नींद है। तो कोई यदि रॉन्ग साइड से चलता और पुलिस उसको पकड़ ली और वो कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस साइड से चलना है, तो पुलिस उसको छोड़ देगा? तो आप क्या करेंगे? मुझे पता नहीं था, तो छोड़ देगा क्या वो? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था। पता नहीं था वो तुम्हारी गलती, एडमिशन तुमने लेट ली है, स्कूल तो कब से चालू हो गए हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ चलेगा। बाबा ने कहा रेफर, अव्यक्त मूल्य 1962 में, उसमें मैंने कहा था सारी श्रीमत बाबा दे चुके हैं, परंतु फिर भी बार बार गलती करना, बार बार श्रीमत का उल्लंघन करना, बार बार गफलत की नींद में सो जाना, इस नींद से स्वयं को जगाना है। कौन जगाएगा? कोई नहीं आएगा जगाने, स्वयं हमें ही जगाना होगा खुद को। और जो जगाने आएगा वो दुश्मन की तरह मालूम पड़ेगा, क्योंकि नींद इतनी गहरी है और नींद इतनी अच्छी है, स्वप्न भी इतने अच्छे दिखाई गए। और यदि कोई जगाता है तो क्या करते? क्रोध आता है। तो बाबा ने कहा इस नींद से हमें अपने आप को जगाना है। तो स्वयं को जगाना है गफलत की नींद से। हे योगी जागो, स्वयं से बात करो। हे प्रिय आत्मन जागो। जब तक हम नहीं जागते उस नींद में दुख है, टाइम वेस्ट है। इस नींद से जागने के लिए पहले तो श्रीमत क्या है वो समझना है। बाबा ने हर चीज के लिए श्रीमत दी है। बाबा ने कहा यदि मूंझ भी जाओ तो बाबा से पूछो बाबा की श्रीमत क्या है। बाबा से चिट्ठी लिख करके पूछो कि बाबा इस हालत में, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है। बाबा से राय लेना है। रामायण में दिखाते नहीं कि दशरथ के आईने में देखता है और उसको बाल सफेद नजर आते, तब उसको ख्याल आता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मेरे पास कोई संतान नहीं है, और अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि कोई ऐसा मार्ग बताओ। ये नहीं कहता कि मैं संतान विहीन हूं, ये नहीं कहता कि मुझे पुत्र दो, ये कहता है कि ऐसा कुछ बताओ कि जाय विद होई नाथ मोहे मोरा, ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरा हित हो, कल्याण हो। तो बाबा से कहो कि बाबा मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताओ। या ये नहीं कि मुझे ये करना चाहिए इसमें बाबा मुझे मेरी मदद करो, नहीं। क्या कहना है? ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा परम कल्याण हो। बाकी मनुष्य की इच्छा तो बहुत छोटी छोटी होती है, वो नहीं। ऐसा कुछ बताओ, ऐसी कोई टचिंग दो जिससे पुरुषार्थ यहाँ जो है वो एकदम दुगना हो जाए। ऐसा कुछ बताओ, अभी जो नींद है इससे जाग जाऊं, ये जो देह का भान खींच रहा है इससे जाग जाऊं। चौथी नींद जिससे हमें स्वयं को जगाना है, डिजिटल स्लिप, डिजिटल स्पिरिट। कौन सी स्लिप है? इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया। किसी ने लिख करके एक बार भेजा था कि ये समझ में नहीं आ रहा कि इंटरनेट फ्री है या हम, कौन फ्री है सोचो, हम या इंटरनेट। साधन आए थे साधना को बढ़ाने के लिए, परंतु साधन ही सबसे बड़ी बाधा बन जाए तो वो साधना क्या हो गई। सुबह से लेकर यदि व्यक्ति डूबा हुआ है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट में, मोबाइल में, तो पुरुषार्थ कब करेगा? सारा समय मैसेजेस भेजने में और लेने में जा रहा है। हैप्पी अमृत वेला, क्या है ऐसा अर्थ इस मैसेज का? टाइम बेस्ट। हैप्पी सदगुरुवार,
सोचो, क्या हमने वो पढ़ा? क्या हम उसके स्वरूप बने? और यदि हम उसके स्वरूप ही नहीं बने तो हमारा अधिकारी क्या है उस दूसरों को भेजने का? हम चाहते कि दूसरों का कल्याण करें और स्वयं का कल्याण होगा नहीं। क्लास बहुत अच्छी है, सुपर क्लास और फॉरवर्ड। तुमने सुनी, पढ़ी? बिल्कुल भी नहीं, बस फॉरवर्ड फॉरवर्ड करते रहती। तो सोचो, ऐसा समय क्या हम बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं? अपने आप से हमें बातें करनी है। ठीक है, ओम शांति।